नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 80वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 81वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मनामच्छरे नाम सांडू नको हो, अति आदरे हा निजध्यास राहो, समस्तामध्ये नाम हे सार आहे, दुजी तुळना तुळिताही नसाहे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, नामाचा मत्सर करून ते सोडून देऊ नकोस। नामाबद्दल पूज्य भाव बाळगून त्याचा ध्यास करावा। सर्व साधनामध्ये नाम हे सार आहे, त्याची कोणत्याही साधनाशी तुलना करता येणे शक्य नहीं। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, नाम का मत्सर करके उसे छोड़ना मत। नाम के प्रति पूजनीय भाव रखकर उसका ध्यान करना चाहिए। सभी साधनों में नाम ही सार है, उसकी तुलना किसी भी साधन से करना संभव नहीं है। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। पहला पद है मना मच्छरे नाम सांडू नको हो, अर्थात समर्थ रामदास जी यहाँ अपने मन को निर्देश देते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण कभी मत छोड़ो। यह नाम तुम्हारा सच्चा सहारा है और हर परिस्थिति में तुम्हें मार्गदर्शन देगा। अति आदरे हा निजध्यास राहो, अत्यंत आदर पूर्वक और श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का ध्यान करते रहो। यह ध्यान ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। समस्ता मधे नाम है सारा है। इस पंक्ति में बताया गया है कि संसार की सभी वस्तुओं में, सभी कर्मों में यदि कुछ सार है तो वह भगवान का नाम है। यह नाम हर वस्तु से श्रेष्ठ है और परे है। चौथा पद देखते हैं। दुजी तुलना तुड़िता ही न साहे। भगवान के नाम की तुलना किसी भी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती। इसकी महिमा अपार है और यह किसी भी सांसारिक मूल्य से ऊपर है। आइए अब थोड़ा विस्तृत विवेचन सुनते हैं। नामस्मरण की महिमा ऐसी है कि एक साधारण दिखने वाली परंतु अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक प्रक्रिया नामस्मरण है। इस श्लोक में संत कहते हैं कि नामस्मरण का अभ्यास ऐसा होना चाहिए जैसे हम हमारी श्वास प्रक्रिया लेते हैं, जिस तरह से हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। इसे छोड़ना हमारे आत्मिक विकारों को या आत्मिक विकास को बाधित कर सकता है। नामस्मरण न केवल आध्यात्मिक शांति देता है बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अनेक संतों ने नामस्मरण की महिमा गाई है। तुलसीदास जी ने कहा है, नामु राम को कल्पतरु करी कल्याण निवासु, जो सुमिरत भय भोती भुवन सकल उदासु। अर्थात श्री राम कल्प वृक्ष के समान हैं और कलयुग में कल्याण के निवास हैं। जो भी उनका स्मरण करता है उसके जीवन की सभी दुख और कष्टकारी स्थितियां दूर हो जाती हैं और सभी लोकों में उसे शांति और संतोष प्राप्त होता है। निजध्यास और आदर। निजध्यास का तात्पर्य यह है कि भीतर का ध्यान, आत्मचिंतन। जब मन भगवान के नाम में लीन होता है तो यह संसार के अन्य आकर्षणों और विकर्षणों से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा और आदर नामस्मरण के प्रमुख घटक हैं। यदि श्रद्धा न हो तो स्मरण मात्र एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। आदर पूर्वक भगवान का नाम लेना आत्मा को शुद्ध करता है। नाम का सार्वभौमिक महत्व है। समस्ता मध्ये नाम है सार आहे।
इससे स्पष्ट होता है कि भगवान का नाम किसी भी सांसारिक वस्तु, कार्य या उपलब्धि से अधिक मूल्यवान है। यह नाम हमारी आत्मा को उस परम सत्ता से जोड़ता है जिससे हम भौतिक और मानसिक स्तर पर मुक्त होते हैं। यह विचार भगवत गीता में भी व्यक्त हुआ है। सततम कीर्यन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो निरंतर मेरा नाम स्मरण करते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। नाम की तुलना करना असंभव है। दुजी तुलना तुड़िता ही न साहे। इस पंक्ति में भगवान के नाम को अन्य किसी भी वस्तु या भावना से ऊपर रखा गया है। यह संकेत करता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। उदाहरण स्वरूप जब हम गंगा कहते हैं तो यह केवल एक शब्द नहीं है, यह केवल नदी का नाम नहीं है, बल्कि यह उस नदी का आध्यात्मिक महत्व भी व्यक्त करता है। संत तुलसीदास, मीरा, कबीर, एकनाथ और समर्थ रामदास जैसे महापुरुषों ने नामस्मरण को साधना का सर्वोत्तम मार्ग बताया है। मीरा ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह राम रतन भगवान का नाम है जो संसार के किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में नामस्मरण एक मानसिक और आत्मिक शांति का स्रोत है। तनाव, अवसाद, मानसिक विकारों के पीछे लोगों के लिए नामस्मरण एक थेरेपी का कार्य कर सकता है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मन में मत्सर, ईर्ष्या रखते हुए भगवान के नाम का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा जो कहा गया है उसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। मत्सर शब्द से किसी के प्रति तुच्छता की भावना अभिव्यक्त होती है। गीता में इसे आसुरी संपत्ति का एक लक्षण बताया है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका अर्थ संतों, ईश्वर भक्तों और महात्माओं की निंदा करने की प्रवृत्ति के रूप में समझाया है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने यह कहा है कि जिसके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या है उसे गीता का उपदेश नहीं करना चाहिए। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने इस दोष को गंभीर बताते हुए विभिन्न उपमाओं के माध्यम से इसकी गंभीरता को व्यक्त किया है। जैसे कोई शरीर सुंदर, तरुण और आभूषणों से सजा हुआ हो लेकिन उसमें प्राण न हो। रात में दीपक में तेल और बाती हो लेकिन उसमें ज्योति न हो। कोई भव्य घर हो लेकिन दरवाजे पर विषैली नागिन बैठी हो। स्वादिष्ट भोजन से भरी थाली हो लेकिन उसमें विष मिला हो। कोई व्यक्ति मन में छल रखते हुए ऊपर से मित्रता का दिखावा करे। इसी तरह अगर मन में मत्सर है तो अन्य सभी गुण होते हुए भी वह व्यक्ति अधूरा और अस्वीकार्य है। मत्सर का परिणाम जानते हैं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जिनके मन में मत्सर, असूया भरा होता है वे दूसरों की बातें सुनने की स्थिति में नहीं होते और अंततः उन्हें घोर पतन का सामना करना पड़ता है। गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरी दृष्टि और विचारों को ईर्ष्या के कारण स्वीकार नहीं करते वे अंततः ज्ञान से विमूढ़ होकर विनाश को प्राप्त होते हैं। ये त्वेदभ्य सुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पर टिप्पणी करते हुए मत्सर पूर्ण मनोवृत्ति का सूक्ष्म विवेचन किया है। जो मेरी बातों को तुच्छ समझते हैं, जो इसे वाद विवाद मानते हैं और इसे सामान्य विचार समझकर इसकी अवहेलना करते हैं, वे वास्तव में आत्मविनाश की ओर बढ़ते हैं। गीता के 18वें अध्याय में असूया का वर्णन करते हुए श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं,
गीता का शास्त्र मैंने बनाया है क्योंकि मैं समस्त लोगों का शासक हूँ। लेकिन जो मुझे सामान्य रूप में देखे वे असूया से ग्रस्त हैं। नामस्मरण और मत्सर की बाधा। ईश्वर का नाम लेना एक सरल, श्रेष्ठ और प्रभावी साधना है। लेकिन जब मन में असूया, तुच्छता या सामान्यता की भावना होती है तो नामस्मरण के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है। भगवान के नाम की महिमा को आम शब्द मानना, इसे महज प्रशंसा या व्यर्थ बात समझना, नामस्मरण को व्यर्थ के कर्म की तरह देखना। इस वजह से व्यक्ति नामस्मरण नहीं करता या करता भी है तो उसमें श्रद्धा की गहराई नहीं होती। श्री समर्थ रामदास इस श्लोक में आगे कहते हैं कि नामस्मरण को ध्यान पूर्वक और निरंतर करना चाहिए। लेकिन नामस्मरण करते समय मन में अत्यधिक श्रद्धा और आदर रखना चाहिए, कारण ईश्वर का नाम सभी साधनों में सारभूत है। यह मनुष्य के उद्धार का सबसे प्रभावी मार्ग है। मत्सर, जिसे असूया कहते हैं, मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। यह न केवल मनुष्य को गिरावट की ओर ले जाता है बल्कि उसे भगवान के नाम की महिमा को समझने और अनुभव करने से वंचित करता है। ईश्वर के नाम का स्मरण ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। इसलिए मन में श्रद्धा और आदर के साथ ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यही वह अमूल्य साधन है जो सभी साधनों में श्रेष्ठ और प्रभावी है। तो आज का विवेचन अपन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।